हेलो दोस्तों, आज है 5 मार्च और 5 मार्च को बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए हाल ही में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। तो आंध्र प्रदेश में जो है मानव और वन्य जीव से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे? तो प्रोजेक्ट हनुमान हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश का पवन कल्याण ने मानव वन्य जीव जैसे कि हाथी तेंदुआ के संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात होगी और जानवरों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में एनजीटी ने 81,000 करोड़ के किस बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आगे है कि हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका देश ने समझौता किया है, यानी किस अफ्रीका देश ने समझौता किया है। तो केन्या आपका सही उत्तर है यहाँ पे। आगे हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स को रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट किस देश ने लॉन्च किया है। तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। और आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की घोषणा किया है। तो आपका उत्तर यहाँ से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और अडानी पावर ने किस देश में वांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किया है। तो आपका उत्तर यहाँ से भूटान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो बोला गया है भारत 16 अप्रैल 2026 से भारतीय स्टील 2026 समिट की मेजबानी कहाँ करेगा। यानी कि भारत में जो है 16 अप्रैल से होने वाला है भारतीय स्टील 2026 का समिट। और बोला गया कि इसकी मेजबानी कहाँ पर किया जाएगा ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो भारत जो है 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में 2 दिवसीय समिट आयोजित करेगा जिसमें कि ग्लोबल स्टील और टेक्नोलॉजी कंपनियां भाग लेगी। अगर हम और बात कर लें तो ग्रीन स्टील उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य क्या होगा। तो ग्रीन स्टील उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक स्टील बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना होगा। अगर हम आगे बात कर लें तो आगे है यहाँ पे कि हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा नई दिल्ली। और आगे है कि हाल ही में 23वें बायो एशिया समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हैदराबाद आपका सही उत्तर होगा। और हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पे गोवा हो जाएगा। और है यहाँ पे कि हाल ही में बांधों की सुरक्षा को लेकर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है। तो आपका उत्तर यहाँ से बेंगलुरु हो जाएगा। और हाल ही में ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा विशाखापट्टनम। अगर हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान जो है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा जो है यानी कि सीएडी घटकर कितना जीडीपी का कितना प्रतिशत रह गया है। देखिए आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा घटकर जीडीपी का कितना प्रतिशत रह गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा वह 1% आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बोला गया घाटे की कमी के लिए तो अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत का सीएडी घटकर हो गया है 30.1 अरब डॉलर जो कि जीडीपी का है 1% रह गया है। जो कि पिछले वर्ष कितना था तो 36.6 अरब डॉलर था पिछले वर्ष। अगर हम और बात कर लें तो सुधार इसमें क्यों हुआ है तो एफडीआई में वृद्धि और सेवा निर्यात बढ़ने से घाटा कम हुआ है। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में।
और है यहाँ पे कि हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे है कि हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। और अगर बात करेंगे हम, तो हाल ही में आरबीआई द्वारा गठित 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका उत्तर यहाँ से होगा मुंबई। और हालिया जानकारी के अनुसार जो है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आगे है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2026-27 सत्र के लिए कच्चे जूट यानी कि यहाँ पे कच्चे जूट के बारे में बात किया गया है का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति जो है 26 से 27 सत्र के लिए कच्चा जूट का जो है एमएसपी कितना निर्धारित किया है? तो यहाँ से आपका उत्तर होगा 5,925 प्रति कुंटल, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ है कि 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 5,925 प्रति क्विंटल तय किया गया, जो कि 275 रुपया अधिक है पिछले बार से। आगे कि यह किसान को लाभ कैसे होता है? तो यह एमएसपी किसानों को उत्पादन लागत पर 61.8% लाभ देता है, जिसका कि खरीद जेसीआई करेगी। अगर हम आगे बात कर लें, तो आगे है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शहरों के विकास हेतु अर्बन चैलेंज फंड यानी कि यूसीएफ के लिए कितने बजट को मंजूरी दिया है? कितना बजट है इसका? तो 1 लाख करोड़। अगर हम आगे बात कर रहे हैं, तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस क्षेत्र में 100% एफडीआई को अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो बीमा सेक्टर को 100% एफडीआई प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा केरल का नया नाम केरलम करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। आगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने तेजस मार्क A1 यानी कि 1A लड़ाकू विमानों की खरीदे 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी प्रदान की है? तो 97 तेजस विमान को खरीदने के लिए। आगे है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ितों को 7 दिन के भीतर 1.5 लाख रुपए तक की मुफ्त मेडिकल मदद करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है, तो पीएम राहत योजना। आपका उत्तर यहाँ पे होगा पीएम राहत योजना। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आगे है हाल ही में दिवंगत यानी कि निधन हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नी कृष्णन किस लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद चुने गए थे? अभी क्या हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री उन्नी कृष्णन का निधन हो गया है, और वह जो है किस संसद क्षेत्र से जो है 6 बार सांसद रहे हैं? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा बडकारा। उत्तर क्या होगा आपका? बडकारा होगा, सी नंबर सही है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो राजनीतिक सफर के बारे में, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता केपी उन्नी कृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इसका योगदान के लिए तो केरल की जो है वडकारा सीट से जो है 6 बार सांसद रहे, और बीपी सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे। आगे आप बताएं कि हाल ही में यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ठीक है, बोला कि हाल ही में इंटरनेट के दादा के उपनाम से मशहूर किस व्यक्ति का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका उत्तर है डेविड जे फाइबर। आगे हाल ही में पूर्व केंद्रीय केंद्रीय मंत्री और बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता का निधन हो गया, तो मुकुल राय का निधन हो गया है। हाल ही में किस विदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? तो बांग्लादेश। और हाल ही में अमेरिका के इस प्रसिद्ध सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का निधन हो गया है, जैकी जैक्सन का। और हाल ही में मेघालय के शिलोंग से 22 ऑफ द पीपल्स पार्टी के 54 वर्षीय वर्तमान सांसद का निधन हो गया, तो डॉक्टर रिकी एजे सिंह कौन? आपका ये सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2026 को नौसेना प्रमुख के महानिदेशक नौसैनिक आयुध का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से वह बी नंबर सही हो जाएगा, बीपी सिंह। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो INAS के 1994 बैच के अधिकारी थे बीपी सिंह, और 1 मार्च 2026 को जो है DGONA का पदभार संभाला, यानी कि महानिदेशक नौसैनिक आयुध का ये पदभार संभाला। वे नौसेना के हथियार प्रणाली और गोला बारूद लॉजिस्टिक का प्रबंधन को देखेंगे। अगर हम आगे बात कर लें तो 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो संजय बासायन ने संभाला है। और हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो निधि छिब्बर आपका उत्तर यहाँ से सही होगा। और हाल ही में अनुतिन चारना बीरकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपका उत्तर यहाँ से थाईलैंड हो जाएगा। और हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार हासिल किया है? तो सोनाली मिश्रा आपका उत्तर यहाँ से सही होगा। और मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए बनाए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी के नए चेयरपर्सन का पदभार किसने संभाला है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान। यहाँ से आपका उत्तर ये बनेगा। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत और किस देश के बीच जो है 2.6 अरब डॉलर का यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है? तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ से वह हो जाएगा आपको उत्तर डी नंबर सही, कनाडा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो भारत और कनाडा के बीच जो है 2.6 अरब कनाडियाई जो है डॉलर का यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो दोनों देश जो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से बढ़ा करके 50 अरब डॉलर करना चाहते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड जीके की बात, करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो यह हाल ही में ITI बॉम्बे ने सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आगे है हमारा कि हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? तो केनिया किया है। और हाल ही में NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट यानी क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट शुरू करने के लिए किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? तो आपका उत्तर है यहाँ पे मलेशिया। और है यहाँ पे कि हाल ही में भारत ने बड़े पैमाने पर AI डेटा सेंटर बनाने के लिए ओपन AI ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा ग्रुप के साथ में समझौता किया है। और हाल ही में भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस देश के SITAC यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर फ्रेमवर्क पर समझौता किया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वीडन। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल श्रीनगर का पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा सबा सौल। आपका उत्तर होगा यहाँ पे सबा सौल, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो सबा सौल को सेंट्रल जेल श्रीनगर की अधीक्षक बनाया गया। वे पहली कश्मीरी महिला बनी है। और यहाँ पे है कि उन्होंने जो है 2012 में जम्मू कश्मीर PSC पास किया था। अगर हम आगे बात कर लें तो आगे है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे किसे बनाया? देखिए क्या पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ हो जाएगा क्रिस्टी कोबर्टी। अगला है कि हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला मुख्य कौन बनी है? तो ब्लाउज मैक्सवेली। आगे है हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शांता रंगास्वामी हो जाएगा आपका उत्तर। और हाल ही में जेनिफर सिमन्स को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सूरीनाम की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जेनिफर सिमन्स को।
अगला प्रश्न की हम बात अगर आगे आगे एक और बचा है तो आगे है कि हाल ही में मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा जस्टिस रेवती मोहिते डोरे, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में हरियाणा एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो हरियाणा एआई मिशन के लिए जो है कितना राशि को दिया गया, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा 474 करोड़। आपका उत्तर यहाँ से बी नंबर सही होगा। और मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट को पेश किया है हरियाणा के लिए, और 1 लाख युवाओं के लिए 474 करोड़ का हरियाणा एआई मिशन और नई हरियाणा डिस्कॉम कंपनी की घोषणा किया है। आगे यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता का अनुमानित 8000 साल पुराना भिराना स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो सोनीपत हरियाणा में किया है। और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मानेसर हरियाणा में किया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है किया गया है हरियाणा में। और यहाँ पे है कि भारत में फ्रांस से मंगाए गए राफेल लड़ाकू विमान को पश्चिम बंगाल के हासीमारा के अलावा हरियाणा के किस एयरबेस पर रखा है? तो अंबाला एयरबेस पर भी रखा है राफेल को। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 4 मार्च को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा ए नंबर सही हो जाएगा। और इसका थीम क्या है? तो लोगों को जोड़ो, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं ताकि सुरक्षा बढ़े। इस बार 2026 का ये थीम को रखा गया है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस, कब? तो 21 मार्च को। और यहाँ पे 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें तो 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में 23 मार्च को, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।